यूपी के सियासत में बारी सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अगला सरकार केकर हुई, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल ये बाटे कि अगला सियासत केकर हुई। नमस्कार, आप देखत बानी खबर खास बा, हम आपके साथ प्रतीक। जेनजी वोटर के बारे में कहल जात बा कि खाली नारा तक सीमित नहीं थे। जो भारत के जेनजी युवा बा, यूपी के जेनजी युवा बा, ये अपन अधिकार के बात कर रहल बा, शिक्षा के बात कर रहल बा, रोजगार के बात कर रहल बा। और महिला वोटर भी अब वोट बैंक तक सीमित नहीं थे। महिला वोटर यूपी के सियासत के चाहे देश के कोनो हिस्सा के सियासत के दशा और दिशा तय कर रहल बाड़ी। यही से जितना भी राजनीतिक दल बा उस सब ये वोटरन के लुभावे में लागल बा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बा कि केकर नारा तक ये वोटर सीमित बाड़न के ज़मीन पे उतर के ये वोटरन के बारे में सही से काम कर रहल बा। इस सब कुछ समझे खातिर हमने के आधा घंटा तक ये रिपोर्ट देखी। कहल जाला कि दिल्ली के सत्ता के गलियारा उत्तर प्रदेश से होके गुजरेला, काहे से कि ई उहे उत्तर प्रदेश है जौन देश के 9 प्रधानमंत्री देहलस। देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके वर्तमान पीएम मोदी तक कई नेता यूपी से सांसद चुनकर देश का पीएम बनला। यानी जौन तरह उत्तर प्रदेश के डंका देश के राजनीति में जोर शोर से बजत होके, अब अगर वही प्रदेश में विधानसभा चुनाव आए वाला होके तो सियासत के जोर पकड़ल लाजमी बा। और ये बार सियासत के केंद्र में जातीय समीकरण नहीं बल्कि युवा, महिला और बूथ मैनेजमेंट का उत्तिकड़ी भी बा, जौन कोनो भी पार्टी खाती सत्ता के चाबी साबित हो सकेला। दशकों तक जौन यूपी में जातीय समीकरण के सहारे सरकार बनत और बिगड़त चलत आवत रहल, अब वही यूपी में जब सत्ता के केंद्र युवा, महिला और बूथ मैनेजमेंट के टिकड़ी भी उभरत बा, तई महज एक संयोग नहीं बल्कि बदलल राजनीति का वो संकेत बा जो आए वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम तय कैले के वादा रखेला। खासकर प्रदेश के युवा और महिला मतदाता जौन चुनावी नतीजा के प्रभावित कर सकेला। यह वजह है कि चाहे बीजेपी होके, सपा होके या फिर कांग्रेस और बसपा, लगभग सब राजनीतिक पार्टी आपन आपन चुनावी तैयारी तेज कर दिले बा। बीजेपी का बात करी तो युवा संपर्क, बूथ मैनेजमेंट और महिला केंद्रित सरकारी योजना पे जोर देत बा। एकरे साथे बीजेपी सोशल मीडिया और स्कूल कॉलेज संवाद के जरिए जेनजी तक पहुंचत बा। वही कांग्रेस कैंपस कनेक्ट बढ़ा के युवा और छात्रन के जोड़त बा। सपा भी अपने पीडीएफ फॉर्मूला के धार में जुटल बा और महिला केंद्रित स्कीम के वादा करत बा। एकरे साथे सपा डिजिटल क्रिएटर्स के जरिए युवा तक नैरेटिव पहुंचेले में भी जुटल बा। वही बसपा आकाश आनंद के जरिए युवा लोगन के सदले में जुटल बा। यानी 2027 के चुनाव से पार्टियन के फोकस युवा, महिला और संगठन के मजबूती पे शिफ्ट होकर ये बात के साफ संदेश बा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के केंद्र में एक टिकड़ी निर्णायक बा। जौन भी दल एक टिकड़ी के बखूबी साध ले ओके खातिर 2027 के राह कहीं न कहीं आसान हो जाए। आंकड़ा बतावेला कि यूपी में वोट प्रतिशत के अंतर सीटन के नतीजा में बहुत बड़ा बदलाव कर सकेला। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के बीच वोट शेयर के अंतर बेहद कम रहल। सपा के जहां 29.15% वोट मिलल रहल, वहीं बसपा के वोट शेयर 25.91% रहल। ऐसे में दोनों पार्टी के बीच अंतर सिर्फ 3.24% के रहल। लेकिन सीटन के नतीजा में ये अंतर काफी बड़ा दिखाई देवल। सपा 2024 सीट पे जीत दर्ज करके पूर्ण बहुमत के सरकार बनैले रहल और बहुजन समाज पार्टी के 80 सीट पे संतोष करे के पड़ल रहल। वही यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भी वोट शेयर और सीटन के बीच बड़ा अंतर देखने के मिलल रहल। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के 43.82% वोट मिलल रहल। एनडीए के 273 सीटन पे जीत मिलल रहल। उधर समाजवादी पार्टी और उससे जुड़ल दल के 36.6% वोट मिलल रहल और 125 सीट पे जीत मिलल रहल। यही तरह से करीब 7% वोट शेयर के अंतर
सीट में 148 सीट के बड़ा फासला में बदल गई रहल। यानी कम वोट शेयर जब सीट के बीच बड़ा फासला तय कैले के दमखम रखेला तो ऐसन में सब दल के नजर और छोट वोट स्विंग के अपने पाला में करे के रहेला। यह वजह बा कि यूपी में करीब 16% जेनजी वोटर्स और फर्स्ट टाइम युवा वोटर पे सबके नजर टिकल बा। बात पहले युवा वोटर के जेके लेके प्रदेश में एक तरह के जेनजी वॉर शुरू हो गई बा। हर पार्टी अपने अपने तरीका से ए फर्स्ट टाइम वोटर के सदले में जुटल बा। बीजेपी के रणनीति के देखल जाए तो पार्टी से चुनावी मंच से युवा के संबोधित कैले की बजाय जमीनी स्तर पे अपन नेटवर्क बड़ा कैले की तैयारी में बा। योगी सरकार युवा नीति और युवा आयोग के दिशा में काम कैल शुरू कर दिया बा। सरकार की कोशिश बा कि युवा से जुड़ल मुद्दा के संस्थागत तरीका से सुनल जाए और ओकर समस्या के समाधान खातिर अलग तंत्र तैयार कैल जा। एकरे साथे योगी सरकार के कोशिश वन वे कम्युनिकेशन की बजाय टू वे संवाद के बढ़ावा देवल भी बा। वही अगर बात संगठनात्मक स्तर पे बीजेपी के तैयारी के कैल जा तब बीजेपी विधानसभा स्तर पे युवा टीम के तैयार कैले के कवायद में बा। सरकारी योजना के जानकारी युवा तक पहुँचैले के कोशिश बा। इतना ही नहीं, युवा पे पकड़ मजबूत कैले खातिर भाजपा के युवा टोली स्कूल कॉलेज तक पहुँच के उनसे सीधा संवाद करी। इनमें बीजेपी के पदाधिकारी और जिला स्तरीय टीम के भूमिका महत्वपूर्ण हुई। एकरे अलावा बीजेपी के फोकस डिजिटल माध्यम से भी युवा लोगन से जुड़ल बा। बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नेता के सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में बा, जहां रील्स ट्रेंडिंग मुद्दा और एक्स और इंस्टाग्राम के जरिए युवा तक पहुंच बनाने की कोशिश बा, ताकि बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर भी युवा लोगन के सवाल और मुद्दा से सीधा जुड़ सके। बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रियता भी पूरे अभियान की और अहम बना देवेला। संघ की तरफ से भी विश्वविद्यालय और कैंपस में युवा लोगन के बीच पहुंच बनैले के कवायद कैल जात बा। युवा लोगन के मुद्दा और उनके भावना के समझले पर जोर बा। यानी बीजेपी के जेनजी प्लान सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं बा, बल्कि कैंपस से लेके बूथ तक पहुंच बनैले के कोशिश बा। युवा प्लान के धार में जुटल योगी सरकार ए बार 15 अगस्त के मौका पर भी युवा लोगन के खास तोहफा देले बा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीपटेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
यानी एक तरफ योगी सरकार जहां युवा खातिर बड़ा बड़ा ऐलान करत बा, तो वहीं दूसरे ओर सपा भी युवा वोटर्स के सदले के कवायद में बा। सपा अपने डिजिटल कैंपेन के प्लान के और धारदार कैले की तैयारी शुरू कर दिया बा। अखिलेश यादव की ओर से 200 से ज्यादा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद कैले के बाद सामने आयल बा। बेरोजगारी और पेपर लीक के बड़ा मुद्दा बनैले के तैयारी बा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए युवा तक पहुंच बनैले की कोशिश बा। ग्रामीण और कस्बाई युवा पे खास फोकस, युवा सांसद के भाषण और गतिविधि के डिजिटल प्रचार और सपा की रणनीति युवा के भाषा में युवा तक पहुँचैले के बा। कांग्रेस भी जेनजी के सदले में पीछे नहीं बा। राहुल गांधी के तरफ से छात्र लोगन के बीच संवाद और युवा से जुड़ल कार्यक्रम के यही रणनीति के हिस्सा मानल जात बा। पार्टी छात्र संगठन एनएसयू के जरिए विश्वविद्यालय और कैंपस में अपन आधार मजबूत कैले की कोशिश करत बा। वही बहुजन समाज पार्टी जेनजी के बीच अपन पहचान बनैले खातिर आकाश आनंद के आगे कैले बा। ए बीच आकाश आनंद एक ऐसा बयान देना जो सियासत में चर्चा के केंद्र बन गयी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। दरअसल एक जनसभा के दौरान अखिलेश यादव के लेके देवल गई आकाश आनंद के बयान से सियासी पारा खूब गरमैलस। लेकिन बयान के पीछे के असली मकसद अखिलेश के उम्र उजागर कैल नहीं, बल्कि सियासत के जेनजी ट्रेंड में खुद के प्रासंगिक बनैले के कवायद बा। हालांकि आकाश के बयान पे अखिलेश कोनो खास प्रतिक्रिया नहीं देना। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा है, क्या वो जेनजी आगे पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। दरअसल अखिलेश के अंकल बोल के आकाश आनंद भी जेनजी युवा में सियासी रहनुमा बनने के चाहत में बाड़ा। आकाश आनंद के अंकल पॉलिटिक्स वाला अंदाज भी यही रणनीति के हिस्सा मानल जात बा। लेकिन यूपी के युवा के अपने पाला में कैले खातिर बसपा का कोनो नई रणनीति नहीं बा। काहे से कि हाल ही में मायावती भी जेनजी युवा के साथ खड़ा भइले के बाद कैले रहली। देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही। यानी बसपा भी समझ चुकल बा कि नई पीढ़ी तक पहुँचले खातिर सिर्फ पुरानी राजनीति भाषा काफी नहीं बा। ओके युवा चेहरा, युवा मुद्दा और युवा अंदाज की जरूरत हुई। लेकिन यूपी के 2027 चुनाव की कहानी सिर्फ जेनजी तक सीमित नहीं रहे वाला बा। एक साथ एक बड़ा वोट बैंक बा महिला मतदाता। कहे से कि यूपी के सियासत में आधी आबादी अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि कई सीट पे किंग मेकर के भूमिका में नजर आवत बा। यह वजह है कि चुनाव से पहले महिला वोटर के लेके भी सियासी वादा और योजना की रेस शुरू हो गई बा। दरअसल प्रदेश में कुल मतदाता में महिला की हिस्सेदारी बेहद अहम बा। राज्य के कुल 13.39 करोड़ वोटर में से लगभग 6.09 करोड़ महिला मतदाता बाड़ी। 2022 में बीजेपी के जीत के बड़ा आधार महिला रहली। यह वजह बा कि 2027 से पहले योगी सरकार महिला लोगन के सहायता योजना पे मंथन करत बा, जिसमें 20,000 के पहला किस्त चुनाव से पहले देले के सुगबुगाहट बा। लेकिन विपक्ष भी शांत नहीं बा। बीजेपी के सुगबुगाहट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक चुनावी जुमला बतावत सीधे काउंटर अटैक कर दिले बाड़ा। अखिलेश ऐलान कैले बाड़ा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो गरीब महिला के सालाना 40,000 की आर्थिक मदद देवल जाये। यानी 2027 के ऋण अब सीधा कैश ट्रांसफर के मुकाबला में तब्दील हो गई बा। एक अलावा 2027 के ऋण से पहले तीसरा बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक हवे, जौन ओवैसी के AIMIM पार्टी के यूपी में बढ़त सक्रियता के कारण चर्चा में बा।
सपा के डर बा कि ओकर मुस्लिम वोट बैंक कहीं खिसक के AIMIM में शिफ्ट न हो जा। लिहाजा हाल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जब आजम खान से मिले जेल गई ना, तो वे ऐसा बयान देना जिससे प्रदेश के सियासी पारा हाई हो गई बा। तो इसलिए इनको अपनी बात कराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको रक्षा मंत्री बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। शिवपाल और आजम खान के मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकालल जात बा। सवाल उठत बा कि का विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपन पुराना मुस्लिम चेहरा के लेके सक्रिय होत बा। यूपी के सियासत में एक बार फिर आजम खान के नाम चर्चा में बा। सपा नेता शिवपाल यादव उनसे जेल में मिले गेलन, ओकर बाद ऐलान कर देलन कि अगर सपा के सरकार आई तो आजम खान के गृह मंत्री बनावल जी। सवाल आजम खान के गृह मंत्री बनवला के नहीं के, सवाल ही बा कि आजम खान आज भी सपा खातिर इतना जरूरी काहे बाड़न। दरअसल सपा के जो मुस्लिम वोट बैंक के राजनीति बा वो आजम खान के इर्द गिर्द ही घूमेला। दरअसल सपा के डर बा कि ओवैसी के बढ़त राजनीतिक साख के बाद मुस्लिम वोट बैंक AIMIM में शिफ्ट हो सकेला। ये वजह है कि अब जब यूपी चुनावी साल में प्रवेश कर चुकल बा, ऐसे में राजनेता के हर एक बयान के आपन आपन मायने तलाशल जात बा और आजम खान के सपा सरकार में का कर रहल उ केहू से छुपल नहीं बा। ऐसे में कई मुकदमा में जेल के सजा काटत व्यक्ति के गृह मंत्री जैसन संवैधानिक पद देहले के बाद कहल कोनो भी पार्टी के शोभा नहीं देला। लिहाजा बीजेपी मोर्चा संभल ले बा और शिवपाल यादव और सपा के कटघरा में खड़ा कर दिया। आजम खान को वो मुख्यमंत्री बनाए, काहे को ये कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री बनाए और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें, इनका चेहरा भी बेनकाब होगा जल्द ही। श्री शिवपाल सिंह यादव जी अपने भतीजे श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संभल जाते हैं और वहाँ कहते हैं हम दंगाइयों के मुकदमे वापस लेंगे। जैसे इन लोगों ने पहले देश के दुश्मन आतंकियों के मुकदमे वापस लिए, फिर ये रामपुर जाते हैं, मोहम्मद आजम खान से मिलते हैं, उनको गंभीर मामलों में गंभीरतम सजा है, चुनाव लड़ने की भी हैसियत नहीं बची है और उनको सपा की सरकार बनने पर गृह मंत्री बनाने की बात करते हैं। इनका यह चरित्र है, यह जनता देख भी रही है, लेकिन अभी तो इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं, जंगल राज उत्तर प्रदेश में फिर से स्थापित करने का रास्ता तलाश रहे हैं। तो यह प्रदेश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। प्रदेश सुशासन के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। शिवपाल यादव आजम खान से जेल में मिले और कहा कि जब सपा की सरकार आएगी यूपी में तो इनको गृह मंत्री बनाएंगे। जो न्यायपालिकाओं ने उनको सजा दी है उसको कैसे माफ करेंगे? दरअसल लोकतंत्र के नदी में सियासत के दो किनारा होला और दोनों के किनारा आपन आपन विधा सुविधा और दुविधा से हर राजनीतिक दल देखेला। आजम खान के लिए शिवपाल के बयान भी वही सुविधा की ओर इशारा करत बा, काहे से कि सियासत की इमारत आंकड़ों पे टिकल बा और आंकड़ा में सपा के कोर वोट बैंक मुसलमान हवे। ऐसे में ये जानल जरूरी हो जाला कि प्रदेश के सियासत में मुसलमान के नुमाइंदगी कितना प्रतिशत बा और एक नजर पर भी डाल लेवल जा। यूपी में 19% से ज्यादा मुसलमान आबादी बा। यूपी के 60 विधानसभा ऐसन बा जहां मुस्लिम आबादी 30 से 60% हवे। 2022 में सपा मुस्लिम वोट के 83% हासिल करके 17 से ज्यादा सीट पे कब्जा कैली रहल। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 विधानसभा उपचुनाव में भी इस सीट पे मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में रहल। पूर्वांचल में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में बा, जेकर फायदा सपा के सीधे तौर पे मिलेला। प्रदेश के सियासत में मुस्लिम वोट कई आंकड़ा ए बात के तस्दीक करेला कि शिवपाल यादव कई बयान मुसलमान वोट बैंक के सधले के इरादा से ही देवल गईल बा, लेकिन शिवपाल यादव के बयान पे बीजेपी पलटवार करत आजम खान के जौन आपराधिक कुंडली सामने रख ले बा, उसे निपटल सपा खाती आसान नहीं हुई। कुल मिला के 2027 के चुनावी बिसात अब सिर्फ 1-2 मुद्दा तक सीमित नहीं बा। युवा, महिला और मुस्लिम वोट बैंक से लेके बूथ मैनेजमेंट तक हर मोर्चा पे सियासी दल आपन आपन रणनीति के धार देहले में जुटल बा।
बीजेपी जहां सरकार की योजना और मजबूत संगठन के सहारे मैदान तैयार करत बा, त सपा हुई अपन पीडीए समीकरण, डिजिटल कैंपेन और पुराना सियासी आधार के मजबूत कैले में जुटल बा। कांग्रेस अपन संगठन और कैंपस कंटेंट के जरिए वापसी के कोशिश में बा, तब बसपा युवा चेहरा और अपन कोर वोट बैंक के फिर से जोड़ने के कवायद में बा। यानी चुनाव अब दूर बा, लेकिन सियासी शतरंज के चाल तेज हो गई बा। अब देखे के हुई कि 2027 में कौन दल के रणनीति वोट में बदलेला और केकर समीकरण विधानसभा के सीट पे असर डालेला। यूपी में साल 2027 की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई बा। एक तरफ जेनजी और महिला वोटर बाड़न जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपन वोट देवे वाला बाड़न। दूसरा तरफ समाजवादी पार्टी आजम खान के नाम पर सियासी समीकरण साधे में लागल बा। हालांकि 2027 की जो चुनावी लड़ाई बा सत्ता में आवे या फिर सत्ता पावे खातिर नहीं खे। उस चुनावी लड़ाई नया सोच और पुराना समीकरण के बीच के बा। खबर खास बा में आज खातिर बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबर खातिर देखत रही DD यूपी।